हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट वॉइस। आज हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी और आत्मकथा के बारे में। खिलाड़ियों की आत्मकथा और ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, व उनके पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जो पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, वो किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है सोनिया मिर्जा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सोनिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, जो कि विंबलडन जूनियर डबल्स खिताब जीतकर 16 वर्ष की उम्र में सुर्खियों में आई थी। वहीं इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं वो है हापर कॉलिंग्स, और उन्होंने बताया कि इस पुस्तक के जो शीर्षक है जिसके अंदर सोनिया मिर्जा की आत्मकथा है, वो उनके और उनके पिता इमरान मिर्जा के द्वारा लिखी गई है। वहीं सोनिया मिर्जा के जो व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में इसके अंदर बात की गई है, और सोनिया मिर्जा का विवाह पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ हुआ है, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ऑटोबायोग्राफी है, वो किस प्लेयर की है? यह है अभिनव बिंद्रा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी को हम ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। वहीं अभिनव बिंद्रा जी का जन्म 28 सितंबर 1982 को देहरादून में हुआ था, और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में भारतीय खेल इतिहास में एक अलग मुकाम हासिल किया था, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। यह एक अनोखा रिकॉर्ड था जो कि अभी तक उन्हीं के नाम पर है। वहीं अभिनव बिंद्रा जी की जीवनी पर बॉलीवुड की एक बायोपिक भी बन रही है, जिसमें दिग्गज शूटर के करियर को शानदार तरीके से दिखाया जाएगा, और इस फिल्म में अभिनेता हर्षवर्धन कपूर सिल्वर स्क्रीन पर अभिनव बिंद्रा का रोल करते नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल बुक्स जो ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी को हम अनब्रेकेबल के नाम से जानते हैं। वहीं मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को कांगाथेई मणिपुर में हुआ था, और मैरी कॉम ने 2000 में राज्य बॉक्सिंग महिला बॉक्सिंग चैंपियन जीत दर्ज करने के बाद पेशेवर बॉक्सर की तरफ रुख किया था। वहीं मैरी कॉम ने वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम को 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, और वर्ष 2003 और 2006 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हें वर्ष 2009 में महिला मुक्केबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का राजदूत नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्म? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी है, ये है कपिल देव की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी को हम स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट के नाम से जानते हैं। वहीं कपिल देव जी का पूरा नाम था कपिल देव रामलाल निखंज है। इनका जन्म 6 जनवरी 1959 को जन्म हुआ था, और ये कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनी। कपिल देव ने 131 टेस्ट मैच खेले। वहीं कपिल देव को 1979 और 1980 में अर्जुन अवार्ड और 1982 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1982 के अंदर। वहीं कपिल देव का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1959 को, और इनकी ऑटोबायोग्राफी को किस नाम से जानते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है, किस खिलाड़ी की है? यह है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी को द रेस ऑफ माई लाइफ के नाम से है। वहीं कॉमनवेल्थ में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह का जन्म 1932 को अविभाजित भारत में हुआ था, जो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, जो इनको एक ख्याति प्राप्त है। वहीं दिग्गज धावक के जीवन पर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा बनाई गई फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हो चुकी है, जिसमें फरहान अख्तर द्वारा मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई गई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1932 को। कहां पे हुआ था? अविभाजित भारत के अंदर हुआ था। और मिल्खा सिंह की बायोग्राफी को किस नाम से जानते हैं? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? यह है पीटी उषा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसे हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। वहीं पीटी उषा जी का पूरा नाम था पिल्ला उलकंडी थेक्के पारंबिल उषा, जिनका जन्म 27 जून 1964 को पियाली गांव में हुआ था, और इन्हें पीटी उषा के नाम से जाना जाता है। वहीं 1979 में पीटी उषा ने नेशनल स्पोर्ट्स गेम में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती थी, और पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में की थी, और 1984 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक हुए थे उनके अंदर पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड में 400 मीटर में बड़ा दौड़ और अच्छे से समाप्त कर लिया था, लेकिन उन्हें फाइनल में 1/100 मार्जिन से हार गई थी, और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेइंग इट
माई वे पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर जी की, जिन्हें क्रिकेट के अंदर बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग इट विद माई वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की किताब की दूसरी प्रति अपने पहले कोच रमाकांत आचरेकर को भेंट की थी, जो कि विमोचन के समय मंच पर मौजूद थे। और पहली प्रति थी जो अपनी मां को उन्होंने भेंट की थी, वहीं दूसरी प्रति उन्होंने अपने कोच को भेंट की थी। तो सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 9, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये आत्मकथा है पीवी सिंधु की ही। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। वहीं अप्रैल 2020 में पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया था। और इस पुस्तक के लेखक हैं प्रसिद्ध खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी है। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। और हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा इससे पहले भी एक पुस्तक को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसे हम सोनिया मिर्जा की बायोग्राफी। वहीं उल्लेखनीय है कि सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी के साथ साथ फॉरवर्ड्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में भी शामिल एकमात्र भारतीय महिला है। वहीं इनकी ऑटोबायोग्राफी को नाम किस नाम से जानते हैं? सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10, सनी डे पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सनी डे पुस्तक किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम सनी डे के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने 3 किताबें लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, जिनके अंदर है सनी डेज, आइडल्स और वन डे वेंडर्स। ये 3 ऑटोबायोग्राफी हैं जो कि सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 11, इम्परफेक्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट पुस्तक है जो संजय मांजरेकर की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संजय मांजरेकर, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने हाल ही में अपनी किताब इंपैक्ट लॉन्च की है। और इसी तरह के करंट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो के लिए आप करंट वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए जाते रहते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चंस के अपडेट डालते रहते हैं, ताकि रिवीजन होता रहे करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।